अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं फरहान डिज़ाइनर चैनल। आज की क्लास में हम प्रॉपर तरीके से पोस्टर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आपके सामने इलस्ट्रेटर का इंटरफेस होगा। आपने क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो आप किसी भी साइज़ का, आपको क्लाइंट जो भी साइज़ दे आप उसका पोस्टर बना सकते हैं। लेकिन हम 1080 बाय 1080 जो फेसबुक के लिए पोस्ट डिज़ाइन होती है हम वो डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हमने पोस्टर ही एक बनाना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यही साइज़ अब रख रहा हूँ। तो इस तरीके से आप 1080 बाय 1080 रखेंगे, या जो भी आपको क्लाइंट साइज़ बताए वो आप रखें। आपने इंचेस में रखना है, पिक्सल में रखना है। मैंने पिक्सल में भी रखा हुआ है क्योंकि हम स्क्रीन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। का कलर RGB अगर आप स्क्रीन के लिए कर रहे हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर प्रिंट के लिए तो CMYK, अगर आप स्क्रीन के लिए कर रहे हैं तो 72 रेजोल्यूशन, अगर आप प्रिंट के लिए तो 300। यहाँ से आप क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी भी रिलेटेड पोस्टर बनाने लगे हैं, रेस्टोरेंट का पोस्टर, रियल एस्टेट का पोस्टर, या किसी भी चीज़ का पोस्टर बनाने लगे हैं, तो आपने जस्ट आइडिया ले के काम कर और प्रॉपर हम आज पोस्टर बनाएंगे। तरीका भी साथ साथ आपको मैं समझाता रहूँगा। पोस्टर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल जस्ट आप आइडिया लेते रहें। जैसे कि अब मैं एग्जांपल के तौर पे हम रियल एस्टेट का पोस्टर बनाने लगे हैं। तो पोस्टर बनाने से पहले आपके पास जो भी आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए बना रहे हैं उनका लोगो होना चाहिए, और टेक्स्ट के वो अपने पोस्टर में क्या क्या चीज़ें ऐड करवाना चाह रहे हैं, हेडिंग क्या लिखवाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट क्या लिखवाना चाह रहे हैं, अपना डेटा क्या क्या देना चाह रहे हैं, जैसे एड्रेस, फ़ोन नंबर, क्या क्या चीज़ें उनकी हैं, जो आप पहले टेक्स्ट आप अपने पास यहाँ पर साइड पे रख लें, और लोगो वगैरह भी। उसके बाद आप आइडिया लें कि भी आपने डिज़ाइन क्या रेडी करना है। फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं रियल एस्टेट का पोस्टर बना रहा हूँ, तो मैं गूगल पे जाऊँगा। गूगल पे जाके मैंने लिखा है जी रियल एस्टेट पोस्टर। तो पोस्टर जो रियल एस्टेट के थे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं अब इनमें से 4 से 5 आइडियाज़ उठाऊँगा जो मुझे अच्छे लगे हैं, जिनके कलर मुझे अच्छे लगे। वैसे तो आप अपने पोस्टर में वही कलर यूज़ करें जो आपके लोगो में होते हैं, बट अगर क्लाइंट आपको कहता है कि आप कलर अलग से रख सकते हैं, कोई एक दो, तो आप यहाँ से पिक कर लें, लेकिन कलर वही है जो लोगो में यूज़ हों। तो अब मैं यहाँ से 4 से 5 आइडिया पिक कर लूँगा। सिंपल ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ यही आप भी करिएगा, आप एक अच्छा पोस्टर बना लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये 3 एग्जाम्पल के तौर पे 3 आइडियाज़ उठा लिए। मैं ये पूरा डिटो कॉपी नहीं करूँगा, इनमें से मैं कुछ आइडिया लूँगा जो मुझे ग्राफिक्स अच्छे लगे हैं, वो मैं इनको मॉडिफाई करके अपने डिज़ाइन में ऐड करूँगा। आप 5, 6, 10 जितने भी आइडियाज़ उठाने चाहें आप उठा सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 3 उठाए हैं। अब पहली चीज़, जैसे इसमें मुझे ये गोल सर्कल जो है इस तरीके से यहाँ पर ये जो उसने लगाया है अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा नीचे करके लगाऊंगा और उसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो मैं यहाँ से लेता हूँ इलिप्स टूल। इन्होंने सर्कल रखा हुआ है इस तरीके से सेंटर में, और मैं रखूंगा यहाँ पर इस तरह से। पहली चीज़, मैंने ये सर्कल यहाँ पर इनके यूँ सेंटर में देखा, मैंने इसको नीचे की तरफ यूँ रख दिए। और कलर एग्जांपल के तौर पे अभी हम यही दे देते हैं क्योंकि हमारे पास कोई लोगो नहीं है। मैं आपको पोस्टर बनाने का जस्ट आइडिया बता रहा हूँ और आज हम बनाएंगे। इसकी मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है नीचे वाली ये चीज़, तो इसको अगर मैं अपनी ऊपर वाली साइड पर अप्लाई करूँ, अगर हम ये चीज़ नहीं बना सकते तो हम यहाँ से पेन टूल से इसको ट्रेस कर लेंगे। इस पोस्टर से मैंने ये चीज़ कॉपी कर ली और इस वाले से ये चीज़ कर ली, और कॉपी भी नहीं की, मैंने कुछ आइडिया लिया और अपनी क्रिएटिविटी से मैंने इसको हल्का फुल्का इस तरीके से इतना बना लिया है। ये जो पिक्चर इसने रखी हुई है इस तरह से एक सर्कल के अंदर, मैं आइडिया इससे जस्ट ये लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये एक सर्कल बनाया और इसको मैं कर दूंगा सेंड टू बैक। इसके अंदर मैं अपनी पिक्चर ऐड कर दूंगा। अब अगर आप यहाँ पर ग्रेडियंट ऐड करना चाहें तो आप ग्रेडियंट ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल आपके लोगो में जो भी कलर हो आप उसी कलर का लाइट और डार्क कलर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा जो लोगो है वो है ब्लू कलर का, तो मैं इसमें पहले यहाँ पर दूंगा डार्क कलर और फिर यहाँ पर दूंगा हल्का सा लाइट कलर। ठीक मैं यही कलर इसमें भी अप्लाई करूंगा। यहाँ तक ये मैंने कुछ रेडी कर दिया है। एग्जांपल के तौर पे हमारे जो कलर था वो ये कलर था, आप इसमें से कोई भी कलर रख लें। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कोई लोगो नहीं है तो लोगो हम यहाँ पर इस तरह से कुछ यूँ बना देते हैं। सबसे पहले आपने इस तरीके से यहाँ पर एक लेना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेने के बाद आपने इसको मुकम्मल तरीके से यूँ ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद इसको शिफ्ट और ऑल्ट दबा के आपने थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आना है। ये आपका वही सेफ मार्जिन है। आप राइट क्लिक करें, मेक गाइड कर दें। अब इस एरिए यानी कि इस लाइन के साथ साथ आपने ऊपर और नीचे की स्पेसिंग, लेफ्ट और राइट की स्पेसिंग को बरकरार रखना है। अब जैसे सबसे पहले हम लगाते हैं लोगो। अब देखिए ये मैंने यहाँ लेफ़्ट और ऊपर टॉप पर इसको जोड़ दिया और इस तरीके से, ताकि हमारे लोगो की स्पेसिंग में कोई फ़र्क ना आए। अब आप अपने लोगो की एडजस्टमेंट कर लें कि आपने कितना छोटा या कितना बड़ा रखना है।
यहाँ पर ये आ गया लोगो। अब एग्जांपल के तौर पे हेडिंग जो है कस्टमर ने रियल स्टेट में हमें दी हुई है कि होम फॉर सेल, तो आपने कैप्स लॉक ऑन करना है। फ़ॉन्ट आपने ज़बरदस्त से चुनने, अगर नहीं समझ आ रही हो आप फिर से गूगल विजिट करें और देखें लोगों ने किस किस तरह के कलर या फ़ॉन्ट यूज़ किए हुए हैं। जैसे अब यहाँ पर ये इसने थिक फ़ॉन्ट हेडिंग के लिए, वैसे भी थोड़ा सा बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ होता है। हम यहाँ पर देखते हैं, हम ताराजन प्रो इम्पैक्ट, आप चाहें तो इम्पैक्ट रख लें या इससे मिलता जुलता कोई और हेलवेटिका या कोई भी और अच्छा फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते। सबसे मेन चीज़ होती है डिज़ाइन में टेक्स्ट की सेटिंग। जिस बंदे को टेक्स्ट की सेटिंग करना आ गई वो बंदा डिज़ाइनर हो जाएगा। सिर्फ डिज़ाइन ही बना लेना डिज़ाइनिंग नहीं है। याद रखिए कि टेक्स्ट की सेटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसको नीचे ले आता हूँ। इस तरह से आपने अपनी क्रिएटिविटी से काम करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से होम फॉर सेल, सेल मैंने नीचे बड़ा कर दिया है। कलर आपने इस तरह से देने हैं जो आपके डिज़ाइन में उठें, कलर पैथेटिक ना हो, बुरे ना हो, और कोशिश करिए कि 2 से ज़्यादा कलर आपने नहीं रखने। अब जैसे मैं होम फॉर सेल है तो मैं यहाँ पर होम को येलो कर देता हूँ। होम फॉर सेल एक आइडिया के तौर पे मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से होम फॉर सेल लिख लिया। नीचे टेक्स्ट अगर आपको क्लाइंट देता है एग्जाम्पल के तौर पे, वो आपको नंबर दे देता है अपना। ये यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे फ़ोन नंबर और ये एक वेबसाइट वैसी poster.com लिख दी है। क्लाइंट आपको जो भी टेक्स्ट दे, जैसे उसकी ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, जो भी आप इस तरीके से नीचे यूँ ऐड करते जाएँ। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हैं। होम फॉर सेल हेडिंग लिख ली है। टेक्स्ट आप बीच में जो भी क्लाइंट आपको दे, मैं यहाँ पर कुछ डमी टेक्स्ट देख लेता हूँ। अब आपने कलर देते हुए एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे अब मैंने यहाँ पे होम का कलर जो है येलो दिया है, इसके नीचे वाइट है। अब इसके नीचे आपने फिर से येलो रखना है। ये नहीं कि वाइट के साथ फिर वाइट हो, तो ये चीज़ बुरी लगती है। अब जैसे मैं यहाँ पर येलो कलर ऐड करूँगा, मैं सिंपली इसको इस तरीके से यूँ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ये आई ड्रॉपर टूल लेके ये वाला येलो कलर जो है इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब ठीक इसी तरह यहाँ पर ये येलो के बाद वाइट है और फिर नीचे मैं येलो दूंगा। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ इतना जो है एग्जाम्पल के तौर पे काम रेडी कर दिया है। आपको जिस लिहाज से टेक्स्ट मिले आपने उसी हिसाब से डिज़ाइन करना है। यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर ऐड कर लें। हम यहाँ से एक ज़बरदस्त वेबसाइट है unsplash.com, मैं यहाँ से पिक्चर लेकर आऊँगा। हम इसके अंदर इसको कर देंगे मेक क्लिपिंग मास्क और यहाँ से अब मैं लूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इस तरीके से अब हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन जो है कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। इसके बाद आप और भी मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें, कुछ ग्राफिक के रिलेटेड या कुछ और डिज़ाइन इस तरीके से, तो आप ऐड कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आपने टेक्स्ट की सेटिंग अच्छी सी करनी है, पिक्चर अच्छी सी लगानी है और लोगो जो है आपने अपना ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, ज़्यादा छोटा नहीं रखना और कलर इसी तरीके से सिंपल रखने हैं। आपका जो पोस्टर है वो बहुत अच्छा अट्रैक्ट करेगा और कोशिश करिएगा कि अपने डिज़ाइन में वाइट स्पेस लाजमी रखिएगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ये समझाया कि इस तरीके से आपने पोस्टर को बनाना है और अपनी जो अलाइनमेंट है, जैसे यहाँ पर ये नीचे देखिए यहाँ से टच है और लोगो यहाँ से टच है, ऊपर और नीचे की स्पेसिंग ठीक है। ठीक इसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आपने टेक्स्ट रखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे इतनी स्पेस दी है, तो राइट साइड पे भी आपकी इतनी ही स्पेस होनी चाहिए ताकि चारों तरफ से आपका जो डिज़ाइन है वो इक्वल बराबर हो, कलर आपके अच्छे हों, फ़ॉन्ट आपके ज़बरदस्त दिख रहे हों और जो भी क्लाइंट आपको डिटेल इस तरह दे वो आपने अच्छे से डिज़ाइन में देख के ऐड करनी है और पिक्चर अच्छी सी लगानी है ताकि आपका डिज़ाइन अच्छा लगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोस्टर बनाने का तरीका समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आगे हम और भी बहुत कुछ बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।